सो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में स्कोरिंग भी है और ये बेसिक्स है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे का सब चैप्टर आपके लिए खेल है। याद रखिए, ये चैप्टर का नाम है आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा और यहाँ पे सब हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द अलजेब्रा। अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह लगेगा। अब ये आपका यहाँ स्टार्ट होना है। यहाँ का अगर बेसिक अगर सही है तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रिगार्डिंग आते, क्योंकि बच्चे जो मेरे पास आते हैं, जो बच्चे जो मेरे पास पढ़ते हैं, उसमें अलजेब्रा में इतना इशूज है उन लोगों को लेकर बाद में भी वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एग्जांपल से रिलेटेड सब कुछ करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। अब वेरिएबल होता क्या है? एग्जांपल सोचिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा कोई भी सिंबल, जस्ट लाइक एक्स लिख दिया मैंने, वाई लिख दिया, ए भी लिख दिया, बी लिख दिया, बहुत सारे ये सब सिंबल्स है। ठीक है, सिंबल से एक्स से वाई करके। अब मेरे को बताइए, अगर मैं बोलता हूँ आपको एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है, तो सर बोले सर एक्स का दो वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज है, एक्स का वैल्यू कोई फिक्स नहीं है सर। यहाँ पे मतलब एक्स का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब मेरे को बताइए क्या, ठीक है एक्स का वैल्यू कितना, सर फिर से कंफ्यूज कर रहे हैं। एक्स का 3 वैल्यूज है, कैसे सर ये एक्स का कोई वैल्यू नहीं है, 1 भी है, 2 भी है, 3, को एक वैल्यू लिखिए। मतलब क्या है कि जो मैं उससे दूंगा वही उसका वैल्यू बन जाएगा। अगर मैं लिखूँ एक्स इज इक्वल टू 4 तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। अगर मैं लिखूँ एक्स इज इक्वल टू 5 तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 5 हो गया। एक्स इक्वल टू 6 है, उसका वैल्यू क्या होगा, 6 हो गया। मतलब एक्स का कोई परमानेंट वैल्यू नहीं होता है, ना कि वाई का होता है, ना कि ए का होता है। सो ये सब सिंबल्स जिसका वैल्यूज फिक्स नहीं है, इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, इसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्लास 10 तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा, 11 एक्स तो पीछा ही नहीं छोड़ेगा। ठीक है, हाँ, याद रखिए। तो ये जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता उसे हम लोग वेरिएबल करते हैं। समझ में आ गया? ये है आपका फर्स्ट टॉपिक जो कि है वेरिएबल। दूसरा नाम भी है एल्जेब्रिक नंबर, सिंबॉलिक नंबर, लिटरल नंबर। कुछ भी बोले मतलब ये अल्फाबेट्स ही होगा आपका। ये अल्फाबेट्स का इतना सारा नाम है। ठीक है, तो कुछ भी एग्जाम में बोलता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों ये लोगों को वेरिएबल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये लोगों को वैल्यू फिक्स नहीं है। देखें, है ना, वैल्यू तो फिक्स नहीं है किसी का। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव लॉ। अब ये क्यूमुलेटिव लॉ क्या बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल दो लिटरल्स बने लिए। लिटरल्स मतलब कोई भी अल्फाबेट, ध्यान से वर्ड्स को समझिएगा, कोई भी अल्फाबेट, जैसे मैंने ले लिया एक्स ले लिया, वाई ले लिया, इनको बोल रहा है क्यूमुलेटिव लॉ में लिखना है। क्यूमुलेटिव लॉ क्या बोलता है कि इफ आई एम एडिंग एक्स टू वाई और आई एम एडिंग वाई टू एक्स, दोनों को जो आंसर होने वाला है वो सेम होगा। मतलब x प्लस वाई विल बी ऑलवेज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ये तो आपने ऑलरेडी स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा है, क्यूमुलेटिव लॉ। तो ये लिटरल में भी काम करता है, ये लिटरल्स में भी काम करता है। सो नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ। अब ये भी आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी बताना मेरा काम है। अगर 3 तो मैं लिटरल्स लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैंने एक्स वाई जेड ले लिया। ठीक है, सो इसको ऐड करना है तो एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, जेड लिख दिया। ठीक है, यहां पे भी मैंने x लिख दिया, y लिख दिया, z लिख दिया। अब सबसे पहले ये दोनों को ब्रैकेट में रख दिया मैंने, इसका मतलब कि ये दोनों पहले सॉल्व होंगे। ठीक है, उसका जो आंसर आएगा उसका सॉल्व होगा। ठीक है, अब अगर मैंने ऐसा रख दिया तो दोनों कैसे है, मैंने दोनों सेम नहीं है, लेकिन दोनों का जो आंसर आएगा दैट विल बी सिमिलर। ये है क्यूमुलेटिव लॉ, सॉरी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो समझ में आ रहा, क्यूमुलेटिव लॉ भी होता है, लिटरल्स के ऊपर काम करता है, एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ भी काम करता है। तो इस तरह होगा, मतलब दोनों का आंसर सेम होने वाला। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट दिस लॉ वर्क्स फॉर बोथ एक्स प्लस वाई लिख के बाहर में z लिख दिया, तो ये काम करेगा फॉर लिटरल्स। और याद रखिए यहाँ पे हर एक वर्ड जो मैं समझा रहा हूं ये बहुत काम लगेगा, अभी नहीं, लाइफ में भी, नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद क्लास में बार बार आएगा। सो इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, ये सब आपके लिए बता रहा हूं समझ के। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है जो है रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन, जो कि एग्जाम में कभी एमसीक्यू, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत काम का चीज है जो बाद में भी यूज होगा, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है फॉर एवरी लिटरल एक्स, सब लिटरल्स है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव ऑफ दैट लिटरल। मतलब क्या होगा, मतलब अगर ये मेरा लिटरल है, इसका नेगेटिव क्या होगा सर, माइनस एक्स होगा। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, दोनों को ऐड कर दूँ, एक्स माइनस ऐड ना, ऐसा फॉर एग्जाम्पल, तो सॉल्व करने से क्या होगा, एक्स प्लस माइनस माइनस, सो आंसर आपका 0 आएगा। मतलब हर एक लिटरल का नेगेटिव रहेगा जो अल्टीमेटली उसको 0 बनाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान समझिए, सब नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, सब नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सब्ट्रैक्ट लिटरल फ्रॉम अ नंबर, फ्रॉम अ नंबर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोल रहा है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉम बोल रहा है, मतलब इसको इससे माइनस करना है। तो 5 माइनस एक्स, बच्चा क्या करता है, बच्चा लिख देता सर x माइनस 5, जो कि गलती है। यहाँ पे क्या बोला, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट लिटल, लिटल को माइनस करना है किससे, 5 से। सब्ट्रैक्ट लिटल फ्रॉम x, फ्रॉम अ नंबर, फ्रॉम अ नंबर, तो नंबर पहले आएगा, फॉर्म जब भी बोलेगा, ऑलरेडी आपने किया है, बेसिक्स है।
ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ऐसा करके बोलेगा, ठीक है, तो बीच में ऐसा मैं लिख सकता हूँ, अल्टीमेटली घूम फिर माइनस प्लस माइनस ही होता है ना, ठीक है। तो इसका टाइप का क्वेश्चन का एग्जाम में एमसीक्यू में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में दे देता है, तो बच्चा बोले सर ये तो किया ही ऑलरेडी, क्या करना है, आप ऐसा लिख देते हैं, बस हो गया खत्म, गेम खत्म, ठीक है। यहाँ पे बोला सब्ट्रैक्ट वाई फ्रॉम, दोनों लिटिल मतलब लिटिल लिटिल माइनस होता है, ठीक है, वाई फ्रॉम एक्स, सर ये तो पता है मुझे सर, वाई एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है। इसको और कैसे लिखा जा सकता है सर, इसको और कैसे सर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी तरह का समझना पड़ेगा आपको, सब समझना किस तरह ये वर्क करता है, किस तरह, कितना फॉर्म्स है, हाउ मेनी फॉर्म्स डज इट हैव, कितना फॉर्म्स में मैं लिख सकता हूँ, ये सभी पूछेगा एमसीक्यू में, देखेगा आपको क्या आता है, सिंपली सॉल्व करने नहीं दे देगा आपको, ठीक है। कैसा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कितना तरीका से एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये सब ध्यान देगा वो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब, अदरवाइज नो यूज फॉर मी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट माइनस वाई फ्रॉम एक्स, माइनस वाई फ्रॉम एक्स, ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं होगा, एक्स तो बनेगा ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्ट का वजह से माइनस एक आएगा, और यहाँ पे वाई नहीं है माइनस वाई है, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो बच्चा गलती क्या करता है पता है, एक्स माइनस वाई लिख देगा, और ये माइनस तो सब्ट्रैक्ट का है, ठीक है, लेकिन इस बार वाई नहीं बोला, इस बार माइनस वाई बोला, से देयर विल टू माइनस होगा, तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, बस इतना ही था। ये चार कुछ प्रॉपर्टीज था जो आपको बता रहा है कि लिटिल कैसे काम करता है, कि नंबर के साथ, खुद एक लिटिल के साथ कैसे काम करता है, देख लिए। है नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिटल्स, लिटल्स को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, एक छोटा सा एक वर्ड है, आपको अगर पता है कि नहीं है, अगर मैं रिपीटेड एडिशन कर रहा हूँ मीन्स दैट्स अ मल्टीप्लीकेशन, सर नहीं समझ में आ रहा, बता देता हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 + 2 कितना हो गया, ठीक है, इतनी सर ये 6 हो गया सर, तो क्या मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, हाँ सर, तो मैं अगर 3 + 3 + 3 प्लस लिख दिया 5 5 बना, इसको मैं क्या 15 लिख सकता हूँ, या फिर 3 × 5 लिख सकता हूँ, हाँ, मतलब द रिपीटेड एडिशन इज अ मल्टीप्लीकेशन, है ना, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सो इट विल वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, रादर अगर 3 तो 10 बार है लिखूंगा नहीं ना, 3 × 10 लिख दूंगा, 2 तो 20 बार है, 2 + 2 लिखूंगा नहीं, तो 2 × 20 लिख देंगे, तो यही है आपका मल्टीप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ गए, जो कि क्वेश्चंस आता है और बच्चा गलती करता है, तो यहाँ पे कुछ आपको रूल्स बताया जाएगा, किस तरह एक लिटरल जब नंबर से मल्टीप्लाई होता है किस तरह उसे रिप्रेजेंट करना है, किस तरह लिखना है, किस तरह रखना है, किस तरह अरेंज करना है, किस तरह सोचना है, ठीक है। सब मैथ्स तो सब सीखते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली सीखना और किस तरह वर्क करता है वो आपको समझना जरूरी है, तो मैं वहीं पे यहाँ पे वही सिखाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग अ फिक्स्ड नंबर विद बाय अ लिटल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड नंबर मैंने 5 ले लिया और लिटल को x ले लिया, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्चुअली में लिखना कैसे, याद रखिए रूल है, सबसे पहले आपका नंबर रहेगा देन लिटल रहेगा, नंबर का प्रायोरिटी ज़्यादा है, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, इसको ऐसा लिखना है। कोई बच्चा कैसे करता है, ऐसा लिखता है कि ये गलत होगा, लिखना समझिए पहले, ये बहुत जन गलती करते हैं, अभी बड़े बड़े बच्चे लोग गलती करते हैं क्योंकि उसे रूल्स पता नहीं है, तो लिखना आपका ऐसा हर समय एक नंबर पहला रहेगा, 5x 6x 7x 8x -3x -2x √3x सब आगे रहेगा, लिटल बाद में रहेगा, क्योंकि दे डजंट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू, वो चेंज होते रहेगा, तो बाद में रहना, जो बात पे नहीं रहता है वो बाद में रहता है, जो बात पे रहता है वो आगे रहता है फर्स्ट में, तो दे आर फिक्स्ड। 5 मतलब ये हो गया, ये क्या है 5 है, मेरे लिए भी 5 है, आपके लिए 5 है, सबके जो भी देखे उसके लिए 5 है, लेकिन मैं बोलूंगा, बोलिए x कितना है, आप बोलेंगे 3 है, मैं बोलूंगा 2 बोलूंगा, तो मेरे लिए x क्या है वो आपके लिए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो x क्या है, वेरिएबल है जो चेंज होते रहता है, लेकिन 5 फिक्स्ड है, ये 5 फिक्स्ड है, ये आपके लिए भी 5 है, मेरे लिए भी 5 है, सबके लिए 5 है, सो ये चेंज नहीं होता है। तो हर समय जब जब एक नंबर लिटल से मल्टीप्लाई होगा, द नंबर इज रिटन द फर्स्ट एंड देन यू हैव टू राइट द लिटल, समझ में आ गया, ये रूल नंबर 1। नेक्स्ट है द साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लिटल, मतलब क्या होता है, हमें पता माइनस माइनस विल बी प्लस, जिसको नहीं पता है लिख लीजिए, माइनस प्लस विल बी माइनस, ठीक है, माइनस फिर प्लस माइनस विल बी माइनस एंड प्लस प्लस विल बी प्लस, तो ये कुछ साइंस है, स्टार मार्क डाल के लिख लीजिएगा, जो ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लिटरल्स में कैसे काम करता है, लिटरल्स में कैसा काम करता है देख लेते हैं। अगर मुझे दिया है -x, ठीक है, और दिया है इंटू -x, दो नंबर्स दिया है, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखिएगा हर समय, ये बात याद है, जो मैं बता रहा हूँ ब्रैकेट में, क्यों इसको -x ने ब्रैकेट में रखा, मतलब ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस विल बी प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया। अब अगर सोचिए यहाँ ऐसा इसमें ले, फॉर एग्जाम्पल -x दिया है,
ठीक है, और एक तो दिया है मल्टीप्लाई किया, सिर्फ एक्स दिया है, तो ब्रैकेट में रखिए माइनस, जब जब है ब्रैकेट, उसको नहीं रखने से भी चलेगा, नहीं रखने से भी चलेगा, तो क्या हो गया माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। सो माइनस अगर है तो एकदम ध्यान से, बिकॉज माइनस इज गोइंग टू चेंज होल ऑफ द आंसर, सो माइनस ही वो कल्प्रिट है जो मुझे प्रॉब्लम करेगा, और मैं उसे प्रॉब्लम करने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे माइनस को ओवर रूल करना आता है, माइनस को कंट्रोल करना आता है। याद रखिए माइनस बहुत डरावना चीज़ है, ठीक है, इसे समझना पड़ेगा। सो आपने ऑलरेडी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्यूबिडिटी प्रॉपर्टी देखा है टू वैल्यू के साथ, जहाँ पर एडिशन हो रहा था, वो एडिशन सब में काम कर रहा था। इट कैन बी क्यूबिडिटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, जहाँ पे काम कर रहा था। लेकिन क्या मल्टीप्लिकेशन भी काम करेगा? एक बार उसके भी देख लेते हैं। अगर सोचिए फॉर एग्जाम्पल लिटरल्स में प्रोडक्ट करना है मेरे को, तो x इंटू वाई विल बी इक्वल टू वाई इंटू एक्स, है ना। जैसे x अगर मैं 2 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और y को 3 ले लिया, तो क्या होगा, तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 भी 6 होगा। अगर माइनस में होने से, सर माइनस होने से सर ऐसा होगा, ऐसे ना, सो -2 इंटू -3, सर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, या फिर -3 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, दोनों में आंसर सेम है। मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन में क्यूमुलेटिव लॉ काम करता है। एमसीक्यूज में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सबको नोट डाउन कीजिएगा, सही से लिखिएगा, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव लॉ वर्क्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लिटरल्स, यहां काम करता है ये लॉ। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव लॉ, और ये 3 लिटरल्स के बीच में काम करेगा। तो मैं पहले ले लेता हूं, x होगा, y होगा और z होगा, ये 3 है, इसके बीच में ये वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये मल्टीप्लिकेशन होना है, ठीक है। सो मतलब मैं x इंटू वाई इंटू जेड लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट डाल दूंगा, या फिर x इंटू वाई इंटू जेड लिख दूंगा, इस दोनों में ब्रैकेट दे दूंगा। अब यहाँ पे देखिए क्या वैल्यूज में कोई चेंजेस आएगा, 2 3 4 दे दिया वैल्यू मैंने, इसका 2 3 4, सो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4। सो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, सो इट विल बी 4 3 या 12, 12 2 या 24। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सो 2 इंटू 3 हो जाएगा, ब्रैकेट डाल दिया, इंटू 4 हो जाएगा, ऐसा ना अरेंज किया। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 2 जा 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24। तो दोनों केस में आंसर 24 आ रहा। क्या ये माइनस में भी हुई होता है, देख लेते, -2 माइनस में, सब में माइनस डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, ब्रैकेट, सर यहाँ पे ऑलरेडी फिर से ब्रैकेट, यहाँ और एक ब्रैकेट, इसमें और एक ब्रैकेट, है ना, ये मेन ब्रैकेट है, तो नंबर्स, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा सर, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, ठीक है, प्लस 12, और यहाँ माइनस बाहर में, है ना, तो माइनस प्लस माइनस -24 आएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, -2 -3 और ये पड़ा ब्रैकेट, और यह -4, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस 3 2 6, ठीक है, और ये तो माइनस रहेगा, सो माइनस प्लस माइनस सेम आ रहा। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी काम करता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देख लिया आपने, साइन चेंज करो, कुछ करो, इट इज वर्किंग। सो याद रखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आगे आपको पता चलेगा कहाँ इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी तक देखने चलते हैं। अगर मैं कोई भी लिटरल को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर 0 आएगा। बच्चा एक्स लिख देता है, 0 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा तो एक्स ही आएगा, 1 लिख देता है, ये गलती नहीं करना। कोई भी ए बी सी जी से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 है। कितना बड़ा नंबर से भी 0 मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आएगा। लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे एक्स आ रहा, नंबर नहीं आ रहा है। सो व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग अ 0 विद अ लिटरल, यू आर गोइंग टू गेट द 0, कुछ भी हो जाए। अब इफ आई एम मल्टीप्लाइंग अ लिटरल विद अ नंबर 1, सो यू आर गोइंग गेट बैक द लिटल, सेम लिटल। ध्यान से, ये सब लॉस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा सब कुछ। तो नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, ये कुछ इस तरह लिखा जाता है, z लिख दीजिए, z लिख दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये इससे, दिस इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एज वेल एज इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चा क्या करता है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देता है। तो मल्टीप्लाई तो करना है सर, और क्या करना पड़ेगा, हम दिखा दूंगा क्या ये गलती होता है। यहाँ पे क्या बच्चा बार बार गलती करता है, देखिए। अगर सोचिए नंबर आपको दे दिया 2 दे दिया, यहाँ पे x प्लस वाई दे दिया, बहुत ईजी। तो सर हो जाएगा ए वाला इंटू एला, ए वाला इंटू एला, तो लिख दूंगा मैं पहले सर 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 2 इंटू वाई हो जाएगा। और आपने बोला था कि नंबर पहले लिखिए जब लिटिल नंबर मल्टीप्लाई होगा, लिख दिया मैंने। बस इतना 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 आसान होगा सर, अब क्या बोले इतना हार्ड है करके, बताता हूँ। सोचिए मैं इसको दे दिया -2 दे दिया हूँ, -x प्लस वाई दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, सो देखिए ये मल्टीप्लाई होता था, अब यहाँ पे प्लस था तो मुझे कोई डर नहीं, जैसे माइनस रहेगा डर शुरू। तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई, सो इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई पहले करना है मुझे, है ना। हाँ, 2 को और x को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, फिर 2 को और y को,
2 को और y को। सर आप गैप क्यों दे दिए? बताता हूँ यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर का रोल प्ले करता है। सो ये दोनों, इसका एक ऐसा ना सर माइनस है, सर इसका एक ऐसा ना, इसका ये माइनस है। वेरी गुड। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसका एक सर क्या साइन है? सर माइनस है। इसका एक साइन है? सर प्लस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो माइनस माइनस प्लस 2x, इतना समझ में आ गया? अभी माइनस प्लस माइनस 2y, ये यहाँ जो आप जो सीखे ना, ये बच्चा गलती कर देता है, ये गलती करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे -3/2 दे दिया, यहाँ पे x -2/y दे दिया, ऐसा करके। ठीक है, तो क्या करना है उसे? ये वाला मल्टीप्लाई करना है। सो -3/2 इंटू एक्स प्लस है। ठीक है, फिर -3/2 इंटू क्या करके, ये क्या है सर? इसका आगे माइनस है ना, इसका माइनस साइन है। सो -2/y ब्रैकेट में। सो माइनस प्लस -3/2x और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपको 2 कट जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6/2y। ऊपर नीचे कट भी सकता है, फिर मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो ये जो आप सीखे हैं, ये बच्चा यहाँ पे गलती करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हर बार गलती करता है और हर बार मार्क्स लूज कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो आपको मैं सिखाऊं किस तरह। ये आपका साइंस एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अगर कोई भी नॉन जीरो लिटरल है, मतलब जीरो नहीं है, तो जिस तरह उसका नेगेटिव होता है, ये अगर लिटल है, इसका आपका रेसिप्रोकल भी होगा, है ना। जिस तरह नेगेटिव होता है, तो इसको हम लोग डिवीजन कहते हैं। ठीक है, ये तो डिवीजन हुआ ना, डिवाइड। मैं इसे सॉल्व करूंगा, द नंबर इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, आई एम गोइंग टू गेट 1। वही उस केस में क्या था, हमको 0 मिल रहा था। अगर मैं एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल रहा है, नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ लिटल से, फॉर एग्जांपल एक नंबर को डिवाइड करता हूँ लिटल से, सो नंबर बाई लिटल था। अगर एक नंबर है 5, इसको मैंने डिवाइड किया लिटल से, तो क्या हो जाएगा सर? 5/x। सो ऐसा भी हो सकता है, मतलब लिटल विल ऑल्सो बी डिवाइडेड एज वेल एज द नंबर एंड लिटल कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड। यहाँ पे समझिए, अब हम लोग आ गए इंपॉर्टेंट टर्म में, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिखे मैंने दिया है, इसको एक्सप्रेशन बोला जाता है। क्यों? इसमें देखिए आप एक लिटल लिए हैं और एक वैल्यू लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे सर एक लिटल वैल्यू प्लस और एक लिटरल दिया, मैंने एक ऑपरेटर साइन भी लिया। यहाँ पे इसी तरह मैंने और यहाँ पे मैंने दिया। तो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन लिटरल से बनता है और एक वेरिएबल से बनता है और प्लस माइनस या मल्टीप्लाई से बनता है। ठीक है, तो ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि चैप्टर का नाम है। और इतना देरी के बाद यहाँ पे पहुंचे हम लोग, क्योंकि वो सब समझना जरूरी है। ठीक है, एंड द बेसिस ऑफ दिस वन, वो कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बताया जाएगा। अगर वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, हायर क्लास में आपको याद आएगा, नाम आएगा क्वाड्रेटिक, तब ये चीज समझना है। लीनियर ये, ठीक है, तो अभी आपको बस समझना है कि ये आपका एक पूरा एक टर्म है, ये पूरा मिला के एक टर्म है। ठीक है, ये पूरा मिला के, जैसे प्लस अगर माइनस किसी का बीच में रहेगा तो वो अलग हो जाता है, वो टर्म अलग अलग काउंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर कुछ प्लस माइनस नहीं है तो पूरा एक है, इसमें हाँ सर प्लस है तो 2 टर्म है, इसमें सर माइनस भी प्लस है तो अलग कर दिए, 1 2 3 टर्म्स 3 है, इसमें सर माइनस है 2 टर्म। अगर सोचिए ऐसा लिखा रहता है x इंटू वाई इंटू जेड, प्लस माइनस के बाद कुछ है और नहीं सर मल्टीप्लाई, मतलब पूरा एक है, एक तो टर्म है। बच्चा यहाँ गलती करता है, बोलते 3 है, यहाँ पे कितना है सर? डिवाइड है सर, एक ही टर्म है। इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस बताता है, याद रखिए। बच्चा अभी भी कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज हो जाता है। क्या करता है, अगर प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई लिखा है, सॉल्व कर देगा, गलती हो जाएगा उसका। प्लस माइनस है मीन्स दे आर अलग, वो अलग है, वो मेरे जैसे नहीं है, वो अलग है, डिफरेंट टर्म्स। लेकिन उसके बदले अगर मल्टीप्लाई डिवाइड रहेगा, दैट इज कंसिडर वन टर्म, एक ही वन टर्म उसको कंसिडर किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपको समझना है। ठीक है, तो आपने देखा, हमने अच्छी तरह इसे कंप्लीट कर लिया। ये था पार्ट 1। ठीक है, ये पार्ट 1 था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे और भी अच्छे सब डिस्कस करेंगे और नया सम्स के साथ हम लोग आएंगे। ठीक है, तो सब अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा, सब कुछ लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में। और मैं जैसा बोलता हूँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों में इसको शेयर करके कमेंट कीजिएगा किस तरह आपको ये वीडियो पसंद आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।